एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे मार्केट मंत्रा की, अमेरिका की। सबसे पहले बात करें, डाउ मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। यूएस में एस&पी और नेस्डेक में काफी तेजी। थाईलैंड के टूरिज्म इनफ्लो में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साउथ कोरिया की करेंसी यूएस डॉलर के सामने बढ़ी है। तो ये आज के बाजार को लेकर मार्केट मंत्रा में अपडेट आप तक पहुंचा रहे। अमेरिका की बात की जाए, डाउ मार्केट में यहां पर तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त एक खास मेहमान आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है आकाश जी। आकाश जी, आज मार्केट का हाल कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, चूंकि मार्केट में गिरावट दर्ज हो रही है, तो आपको क्या लगता है किस शेयर में पैसे लगाना ठीक रहेगा? की बात करें तो इकोनॉमी के हिसाब से यूएस की इकोनॉमी 2 इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड रिवीजन के बावजूद यूएस की इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं कर रही है। तो यूएस की इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमी उससे काफी इंपैक्ट होती है। और दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो टेंशंस नई इंटेंसिफाई हुई हैं, उससे ग्लोबल इकोनॉमी को और झटका लगा है। स्पेसिफिक शेयर्स पे तो मैं व्यू देता नहीं। अब जहां तक बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बहुत संभावनाएं हमें दिख रही हैं इस क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ। जी हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि इस क्वार्टर जो है जीडीपी ग्रोथ 7.5% होने की संभावना है। इतनी अच्छी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि यूएस से अब चाइना के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए हमें दिख नहीं रहे हैं। चाइना के अगेंस्ट हो सकता है यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट जब वो ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ इस तरह के सैंक्शन भी हैं। सैंक्शन का कहूं तो ये कहूं कि टैरिफ बढ़ सकते हैं। तो टैरिफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को फायदा होगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी पहले से ही बहुत कमजोर चल रही है। चाइना ने एक बहुत बड़ा पैकेज अपनी इकोनॉमी को दिया, उसके बावजूद उनकी इकोनॉमी में रिवाइवल नहीं है। डेट क्राइसिस ज्यों का त्यों है, डिफ्लेशन ज्यों का त्यों खड़ी है। और डिफ्लेशन, लोगों को बता दूं, डिफ्लेशन का मतलब है कि वहां सामान के दाम कम हो रहे हैं। और दर्शकों को हिंदुस्तान में बता दूं, ये खुशी की बात नहीं है कि सामान के दाम कम हो रहे हैं, ये दुख की बात है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास वो पैसा ही नहीं है कि बाजार में जाके सामान खरीद सके। तो आकाश तो जी, डिफ्लेशन से अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए तो कौन सा सेक्टर सही रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, अभी जो है ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी दिख रही है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में काफी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही है। इंडिया की इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, 7.5% जीडीपी ग्रोथ है। इसीलिए ग्लोबल मनी भी हिंदुस्तान में आने की संभावना है। ग्लोबल मनी ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में आएगा। और वो चीज बड़ी एपरेंट है कि इंडिया की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म करेगी। दर्शकों को डेटा बता दूं, ऑलरेडी 2023-24 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने एग्जिबिट की है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। तो सबसे पहले तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी के रूप में इंडिया सबसे पहले उभर के आ रही है, जहां दुनिया भर की जो है इकोनॉमीज का पैसा आने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया की प्रोमिनेंस और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ग्लोबल पोर्टफोलियो मनी हिंदुस्तान की तरफ आएगा। चाइना का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। यूएस 2 इंटरेस्ट रेट कट के बावजूद भी स्लोडाउन से बाहर नहीं आ पाया है। और यूरोप, हम सब जानते हैं, ऑलरेडी लेस ग्रोथ जो है दिखा रहा है। तो आई थिंक हिंदुस्तान के अंदर काफी ग्रोथ की संभावनाएं स्टेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी दिखेंगी। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए।